हेलो एवरीवन टू दिल की बातें। वी आर बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम और हमारे साथ दक्ष जुड़ चुके हैं आज फिर से। बहुत बहुत स्वागत है दक्ष आपका। थैंक यू सो मच मिस्टर रमन। आज हम आपके ही इंटरेस्ट के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे आज। जैसे कि आपको सबको पता होगा ये एक एक्टर डायरेक्टर हैं, तो इसी के रिलेटेड हम एक सिनेमा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं जी। एक्चुअली हम देख रहे हैं आजकल सिनेमा एक तरह से आप बॉयकॉट शब्द ज़्यादा सुन रहे हैं हम सिनेमा के रिलेटेड। आज फिल्म बहुत ज़्यादा बॉयकॉट हो रही है, मास नंबर पे फिल्म बन रही है पर वो चल नहीं रही है थिएटर्स में। ऐसा क्यों है? क्या स्क्रिप्ट की गलती है? स्क्रिप्ट सही नहीं है, कंटेंट सही नहीं है। ऑन द अदर हैंड बॉयकॉट बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे एज एन एक्टर? आप क्या विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा अमन। और नॉट एज एन एक्टर ओनली, हमें एक एज ए ऑडियंस भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि एज एन एक्टर अगर हम देखते हैं तो हमको अपनी खामियां सिर्फ फिल्म के माध्यम से समझ में आती है कि हमने फिल्म में क्या गलती की है, क्या नहीं की है। लेकिन अगर हम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देखेंगे, क्योंकि ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू देखना बहुत ज़रूरी है हमें इस चीज़ में। अमन देखिए, फिल्म जगत आज से नहीं चल रहा है। ये कुछ आज से 5 साल 10 साल 20 साल की कहानी नहीं है कि 10 साल से आप सिनेमा चल रहा था, उसमें इतना बड़ा जाइजेंटिक जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है। आप थोड़ा सा बैक जाएंगे, लाइक ऑलमोस्ट 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं सिनेमा को। आज आप अगर आप देखें तो भारत का जो सिनेमा है वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। कितने सारे पड़ाव आए, कितने सारे बदलाव आया। अगर आप सिनेमा को देखेंगे कि हमारे जब शुरुआती दौर का जो सिनेमा होता था और आज के टाइम में हमने बहुत बदलाव किया। नॉट ओनली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर आप देखेंगे जो हम दर्शाना चाहते हैं एक आम इंसान की, जो हम कहानी को सिनेमा एक्चुअली होना क्या चाहिए और होता क्या था, उसके अंतर का पहले डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा। पहले क्या था कि अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग कुछ ज़्यादा नहीं थी लोगों के पास में। एक एंटरटेनमेंट के पर्पस से भी आप सिनेमा एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए पब्लिक वेट किया करती थी कि कभी एक हमारे जो भी एक पसंदीदा उनके हीरो हुआ करते थे कि उसकी फिल्म आएगी, तो हम पहले से उनका वेट होता था महीने 2 महीने 3 महीने बाद। वो मतलब हाउसफुल जाना वो एक ट्रेंड हुआ करता था। सारा का सारा जब जो टिकट्स होते थे, सिंगल स्क्रीन सिनेमा हुआ करते थे, तो एडवांस बुकिंग में ही चला जाया करता था। करंट बुकिंग खुला ही नहीं करती थी। महीने 2-2 महीने के बाद करंट बुकिंग्स में चीज़ें नहीं होती, एडवांस बुकिंग में पूरे शोज चले जाया करते थे। वो कहा करते थे कि हम ब्लैक में टिकट लेते थे पहले। हाँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, खैर वो तो ब्लैक इन द सेंस वो तब भी नहीं होना चाहिए था। वो लीगल नहीं है एक तरीके से कहा जाए। पर चूंकि क्या था, क्योंकि पब्लिक का प्यार था सिनेमा के प्रति, जो आज की तारीख में प्यार से हटकर बहुत कुछ बदलाव आया है। अब हुआ क्या कि हमने अपनी जड़ को छोड़ा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमने हिंदुस्तानी जड़ को छोड़ा है और हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज़्यादा रुख किए हैं। देखिए, आप सिनेमा में जो बदलाव लाए हैं, आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाए हैं, वेल एंड गुड, लाना भी चाहिए आपको, हर फील्ड में लाना चाहिए, क्योंकि वरना आप पीछे रह जाएंगे। हमारा सिनेमा जगत अगर देखा जाए आज भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीछे है, लेकिन काफ़ी हद तक कोशिश की है हमने। लाइक हमारे सिनेमाटोग्राफर्स ने, हमारे टेक्नीशियंस जितने भी हमारे काम करते हैं, उन्होंने बहुत तरक्की की है। पर जितनी भी तरक्की हुई है खाली वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। स्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तरक्की नहीं हुई है। वो ऑलरेडी हम गर्त में गए हैं, पीछे गए हैं। आप पहले के अगर हमारे स्टार देखा करते थे, जो हीरो यानी कि मैं एज एन एक एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली हीरो जो उस कहानी का पात्र हुआ करता था, जो वो कैरेक्टर निभाया करता था, जो पात्र था जिसके ऊपर वो लेखन था, जो कहानी का हीरो होता था, वो हीरो एक इंस्पिरेशन होती थी समाज की। लाइक वो एक डॉक्टर हीरो होता था, एक इंजीनियर हीरो हुआ करता था, एक टीचर हीरो हुआ करता था। एक समाज की एक कहानी को लेकर एक पर्दे पे दिखाया जाता था। आप उसमें अपना एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, समझ में आता था। वो इमोशंस आपके साथ जुड़ते थे, एक परिवार की एक कहानी होती थी, एक आम इंसान उससे अपने आप को रिलेट कर पाता था। ऐसे हजारों फिल्मों का उदाहरण आपके सामने दिया जा सकता है कि आम इंसान को लगता था कि यार ये मैं हूँ, मेरी कहानी को पर्दे पे दिखाया जा रहा है और इसको जो पोर्ट्रेट कर रहे हैं वो उनका एक आइडियल बन जाया करता था। राजेश खन्ना साहब, देव साहब, बड़े जो हमारे लेजेंड्स हीरो हुए हैं वो इसलिए बड़े बन पाए हैं। राज कपूर साहब ले लो, दिलीप साहब ले लो, ये सब इसलिए बड़े बन पाए थे, घर कर पाए थे, उनके लिए लेजेंड्स बने, क्योंकि वो जो कैरेक्टर निभाया करते थे वो आपके आम जीवन से इंस्पायर्ड होता था कैरेक्टर।
आज क्या हो रहा है, आज की कहानी जो बन रही है उसमें आपके रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आपकी रियल लाइफ से सपोज क्रिश फिल्म बनती है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ फिल्म को, लेकिन आप मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, क्रिश फिल्म बनती है, अच्छी फिल्म है, चलिए अच्छी एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ से देखा जाए, लेकिन क्या क्रिश का आपकी रियल लाइफ से कोई लेना देना है? क्या कोई ऐसा समाज में एक व्यक्ति होता है जो क्रिश होता है? लेकिन हाँ, एक बात बता रहा हूँ, ऐसी कई फिल्में हैं। अब अभी मैं एक एक फिल्म का उदाहरण देना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन हुआ क्या, इस बीच में जो हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने चेंजेस करने की कोशिश की, तो वो चेंजेस हुआ सिर्फ एक बड़े मास तबके के खिलाफ। सॉरी टू से, मैं एक पॉलिटिकल कोई बयान नहीं दे रहा हूँ उसके ऊपर, पर एक बड़े तबके को, हिंदुस्तान का जो एक बहुत बड़ा तबका है उसको टारगेट किया गया है, उसके इमोशन से खेला गया है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक जो बहुत बड़ा तबका है जिसको हम बोल सकते हैं कि जो 80-90% आबादी है हिंदुस्तान की, उस आबादी के इमोशन के साथ में सिनेमा के द्वारा खेला गया है, अपने चंद एजेंडास को सर करने के लिए, अपने एजेंडा को लोगों तक पहुंचाने के लिए। एक तरीके से आप कह सकते हो कि फॉरेन पॉलिसीज जो उन तक पहुंची, जो फंडिंग उन तक पहुंचती है, उसके द्वारा वो जो फिल्म्स बनी है, तो खाली एक टारगेट किया जा रहा है। वो जो टारगेट हो रहा है ना, वो फिल्म के माध्यम से नहीं होना चाहिए। आप पॉलिटिकल बयान देते हो, समझ में आता है कि ठीक है आपको अपनी राजनीति चलानी है, जो भी करना है, वोट बैंक है आपका, जो भी है ठीक है, वो फिल्म तक नहीं होना चाहिए। आज के तारीख में आप देखेंगे तो फिल्म और स्पोर्ट्स तक में भी ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब फिल्म के अंदर अगर मैं सपोज करते हैं मैं एक बहुसंख्यक समाज को टारगेट करने के लिए फिल्म बना रहा हूँ, तो क्या फिल्म इसलिए थी? फिल्म एक दर्पण था अमन। फिल्म में हम वो चीज़ देखते थे जो हम एक परिवार में इंस्पायर कर सकते हैं किसी चीज़ को, जिससे आप खुद एक इंस्पिरेशन लेते थे। फिल्मी जगत में आप पिता के साथ, आप माँ के साथ, आप अपने भाई बहन के साथ बैठ के एक फिल्में देखा करते थे जो टेलीविज़न पे भी आया करती थी। आज की फिल्म को आप टेलीविज़न पे कभी भी एक फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इवन आप खुद भी देखते हैं तो भी आपको निराशा होती है कि यार ये क्या बनाया है इन लोगों ने। और वो फिल्म एक बिग हिट्स है जो आप बोल रहे हैं कि एक सेक्शन को वो चोट पहुंचा रही है, वो तो बहुत बड़ी फिल्म बनती जा रही है। ऐसे हम देखें पिछले कुछ दशकों में, नहीं कहूँगा मैं, कुछ टाइम पहले ही ऐसी फिल्म हिट हुई है। कहा है इंटरव्यूअर ने कि आपने ऐसी फिल्म बनाई और जिनके खिलाफ बनाई उन्होंने आपकी फिल्म हिट करवा दी। तो ऐसी फिल्म फिर हिट क्यों हुई? मैं आता हूँ। देखिए, एंटरटेनमेंट इज अ हंगर, एक शब्द कहा जाता है। एंटरटेनमेंट इज हंगर, मतलब कि एक भूख है, उसके बगैर आप रह नहीं सकते। ज़रूरी नहीं है फिल्म हो, कोई भी चीज़ आपके जीवन में आपको एक एंटरटेनमेंट ज़रूर चाहिए होता है। ह्यूमन लाइफ को आपको अच्छा रखने के लिए, आपको खुद को एक अच्छा गुड फील करने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए, कुछ भी कह लीजिए, एक एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक फिल्मी माध्यम, फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप सामने से जाते हैं, 3 घंटे आप खुद को भूल कर अपने आप को वहाँ देखते हैं। उस 3 घंटे के बाद आप जब वहाँ से निकलते हैं तो आप वहाँ से क्या लेके आ रहे हैं? क्योंकि उस 3 घंटे में आप खुद को डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, आप सेल्फ को भूल जाते हैं। आप अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं या साइलेंट पे कर देते हैं। आप अपनी फैमिली से रिलेटेड जो भी आपके काम काज है सबको भूल जाते हैं। वो 3 घंटा आप और आपका सिनेमा, दोनों चीज़ें रहती हैं सामने, और आप उसमें क्या देख रहे हैं, आप उसमें क्या सीख रहे हैं, वो 3 घंटे के बाद आपको बताएगा। जब आप बाहर निकलेंगे सिनेमा के बाद में, तब आप खुद से रियलाइज़ करते हैं कि आपको क्या याद रहा उस फिल्म से, और वही आप डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ करते हैं, अपनी फैमिली के साथ करते हैं कि हमने क्या देखा। कुछ फिल्में आपको जीवन भर प्रभावित कर जाती हैं, और जिन फिल्मों की आप बात कर रहे हैं, देखिए फिल्में देखने तो जाते हैं, उन्होंने अपने एक स्टार के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म देखने के लिए गए। सपोज करते हैं फॉर एन एग्जांपल, सलमान खान की कोई फिल्म आई, शाहरुख की कोई फिल्म आई, आमिर की कोई, किसी भी बड़े स्टार की कोई फिल्म आती है, या रणबीर की कोई फिल्म आती है, रणवीर सिंह की कोई फिल्म आती है, तो उनके जो फैंस हैं वो स्टार देख के जा रहे हैं, तो फर्स्ट रीच तो उनको मिल गई। सिनेमा में जाकर फर्स्ट रीच तो उनको मिल गई, क्योंकि वो स्टार देखकर पब्लिक चली गई। पहले 1 दिन 2 दिन का शो उनको हाउसफुल मिल जाता है, तो आजकल 2 दिन 3 दिन का कलेक्शन इतना हो जाता है कि पब्लिक को फिल्म ओनर्स को लगता है कि 3 दिन के कलेक्शन से हमारी मोर देन इनफ कमाई हो चुकी है, और काफ़ी सारे उनके राइट्स बिकते हैं, सैटेलाइट राइट्स कह लीजिए, टेलीविज़न राइट्स कह लीजिए उसमें, और आजकल स्पॉन्सरशिप उनको अच्छी मिल जाती है। OTT बाद में आप उस पर OTT पे ले आते हैं, तो फिल्म की कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म को हिट नहीं देख सकते आप। बट फिल्म का जो आपने शिक्षा ली और फिल्म की जो हवा बनी,
आपने जब फिल्म की हवा बनती है, यानी कि आप कितने लंबे समय तक फिल्म का डिस्कशन चल रहा है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पॉजिटिव वे, नॉट ओनली इन नेगेटिव वे। फिल्म ने अगर किसी फिल्म ने अच्छा बिजनेस कर लिया लेकिन उसका इम्पैक्ट आफ्टर फिल्म 3-4 दिन के बाद नेगेटिव पड़ रहा है, 3-4 दिन में आपने स्टार वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कमा लिया, लेकिन जब उस फिल्म को देखने के बाद 4 दिन का जो रिजल्ट रहा सोशल मीडिया पे या आपके समाज में, आपके अंदर, वो गलत जा रहा है, फिर आप जो अगली फिल्म बनाएंगे उसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्ट मिलेगा। पहले दिन का ही शो आपका खराब होने वाला है। On the other hand, if you talk on ratings, ऐसी फिल्म को रेटिंग भी काफी रेटिंग को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि रेटिंग इज़ नॉट, रेटिंग एक पर्सन की एक खुद की पॉलिसी है। एक व्यक्ति जो एनालिस्ट कह लो, उसको क्रिटिक्स कह लो, कुछ भी कह लो, वो एक उसका खुद का जो सिनेमा को देखने का जो माध्यम है, जो समझ है उसकी, उसके हिसाब से वो रेटिंग करता है। मतलब एक जो क्रिटिक्स है, जो भी एक क्रिटिक है, वो क्रिटिक खुद का जो उसका सिनेमा को देखने का जो नज़रिया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एक फिल्म को रेट किया है 3 स्टार 3.5। और काफ़ी हद तक इसमें बहुत खबरें सुनने में आती हैं कि वो बिकते भी हैं। ये स्टार्स जो चीज़ें हैं रेटिंग का, इसका कोई लेना देना नहीं है, बस थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, ये नथिंग, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनकी रेटिंग बहुत खराब दी गई हैं, लेकिन देखा जाए उन्होंने जब बाद में पिकअप पकड़ा माउथ पब्लिसिटी के बाद, जिनको स्टार्ट अच्छा नहीं मिला था फिल्मों को, वो पहले 2 दिन में चूंकि रेटिंग खराब हुई है, बहुत सारी नेगेटिविटी उनकी फैलाई जाती है कि, और एक अच्छा नया डायरेक्टर हो, नया प्रोड्यूसर हो, फिल्म बहुत अच्छी है, एक्टर नया है, तो उसको स्क्रीन्स नहीं मिलती हैं, सिनेमा में जाओ के थिएटर स्क्रीन नहीं देते, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पर उसकी माउथ पब्लिसिटी, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि यार बहुत बेहतरीन सिनेमा बनाया है, तो धीरे धीरे लोगों ने उसकी बातें करनी शुरू करी अपने समाज में, अपने दोस्तों में, वो जाना शुरू किए। फिर हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद वापस से री ऑडियंस मिलती है ऐसी फिल्मों को, और बहुत बड़ा धंधा करती हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करती हैं। कई उदाहरण हैं ऐसी फिल्मों के। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, लॉकडाउन के बाद ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया है क्या? कि लॉकडाउन में OTT सबने देखा है, सबने टेलीविजन पे, अपने फोन, मोबाइल फोन पे, तो OTT बहुत ज़्यादा पीक पर था उस टाइम। तो अब भी लोग आपके हिसाब से वेट करते हैं कि फिल्म OTT पे आए तब हम देखें, थिएटर में बाद में जाएं, या फिर उनका टेस्ट चेंज हो गया है कि जिस टाइप की फिल्म अब आ रही है, नहीं अब तो एक्शन फिल्म चाहिए। लाइक हम देखते हैं अब बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है नॉर्थ वर्सेस साउथ, बहुत ज्यादा अलग अलग इंटरव्यूज हम देखते हैं स्टार्स के, तो उसमें आप देख लीजिए, लोग बात करते हैं RRR जैसी मूवी, KGF जैसी मूवी, पुष्पा जैसी मूवी, इवन वी कैन आल्सो से कांतारा भी इसमें काउंट होने लगी है। तो ऐसी फिल्में ज्यादा चल रही हैं मुकाबले की हम बॉलीवुड की बात करें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की फिल्म फ्लॉप हुई है, देख सकते हैं। तो इस पे क्या विचार है? क्या टेस्ट चेंज हुआ है? क्या अब टेस्ट एक्शन की तरफ आ गया है, या फिर जो ये फिल्म हिट हुई है साउथ की, उन्होंने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि इसके ऊपर पब्लिक बहुत बात भी कर रही है, नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया, टेलीविजन पे भी आप देखेंगे तो जो बहस चलती है न्यूज़ चैनल्स पे, वहाँ भी इस टॉपिक को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत बड़े स्टार्स सामने आए हैं इसको मुद्दे को लेकर, फिल्म स्टार्स ने अपने अपने बयान दिए हैं। पर हम यहाँ जो बात कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के सामने, वी आर वेरी फेयर। हम लोग एक क्रिटिक्स, एक्टर, डायरेक्टर या फिर एक सिनेमा से जुड़े हुए लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑडियंस के बीच में, और हम खुद भी एक ऑडियंस है। ये हमारा पेशा हो सकता है, लेकिन हम खुद भी एक ऑडियंस है, और हमारी जो ऑडियंस है, हम इतना फेयर बात करते हैं अपने टॉपिक्स में कि जो है सत्य बात हम रखते हैं। अमन, हम बिल्कुल भी उसमें कोई कहते हैं कि बटरिंग नहीं करते हैं, कहीं से कहीं तक भी किसी का भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं लेते कि हाँ इस साइड का ले लेते हैं। एब्सोल्यूट फेयर डील जो है, जो रखा जाता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हम सारे विचार पब्लिक से भी उठाते हैं। हमारे चैनल्स पे जितने भी लोग जुड़े हैं उनके भी विचार आते हैं, जो फ़ोन कॉल्स हमें आती हैं, जो हमारे दोस्त लोग हमको पर्सनली बोलते हैं जब हम जाते हैं कहीं पे बात करने के लिए, तो वो सारे गैदर करके जो हमको मिलता है, एक निचोड़ मिलता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा था।